इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है। यह हलफनामा दाखिल किया जाए और बताए कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गड़बड़ी बताई है और कहा है कि यहां पर छात्रों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। छात्रों को किसी भी तरीके से निराश नहीं होने दिया जाएगा। आखिरकार कौन जिम्मेदार है, किसकी गड़बड़ी है, बाकायदा हलफनामा दायर किया जाए और यह बताया जाए कि यह गड़बड़ी किसकी है। संजीव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव, एक तरफ सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री सख्त, अपने तरीके से तमाम इंस्ट्रक्शंस, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और ये बेहद ही, अगर ये कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, बड़ी कड़ी टिप्पणी है कि कौन जिम्मेदार हलफनामा दाखिल करे। जी बिल्कुल सचिन, ये बात जो कही गई है अदालत के द्वारा, ये एक संदेश के तौर पर है, और ये संदेश जो कि अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोर्ट कितना संजीदा है। कोर्ट की तरफ से इस बात को बहुत बारीकी से कहा गया, और जब वो कहा गया तो उन्होंने इस बात की भी टिप्पणी की कि एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था नहीं है, कोई संस्थागत तरीके से चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है, और जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था नहीं होती है तभी इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। और ये पाया गया है कि आप इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज्म उस तरह का नहीं है, तो आप जेई जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट होती हैं, उस तरह से एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं कर पाते हैं। सरकार का इन सब बातों पर कोई बहुत ख़ास जवाब नहीं था सॉलिसिटर जनरल ने, लेकिन एक बड़ी बात कह दी, और वो बड़ी बात जो कि अपने आप में तय कर देती है कि उसके बाद फिर कोई और लाइन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले का आकलन कर रहे हैं और उनकी निगरानी में सारी चीज़ें आगामी परीक्षा को लेकर हो रही हैं। ये माफ़ करें, सॉलिसिटर जनरल ने जब ये बात कही तो एक तरह से उन्होंने पूरे सरकार की जो मशीनरी है वो इस एग्ज़ामिनेशन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने में लगी हुई है, इस बात का आश्वासन दिया, और एक तरह से इस बात को मान भी लिया कि मौजूदा जो व्यवस्था थी उस मौजूदा व्यवस्था में वो ताकत नहीं थी कि वो तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाता, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। इसके साथ ही केंद्र को, जैसा कि आपने बताया, हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है ताकि ये जाना जा सके कि ऐसे कौन कौन से आपने मेजर्स अब लेने के बारे में सोचा है जो कि आगामी परीक्षाओं को तरीके से करवा पाए। जो बेहतर किया था एनटीए ने अपनी तरफ से वो ये कि जो हाई पावर्ड कमेटी थी डॉक्टर राधाकृष्णन की, जो पूर्व इसरो चेयरमैन है, डॉक्टर राधाकृष्णन खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से वो कदम गिनाए और बताया ये कि किस तरह से वो आने वाले एग्जामिनेशंस को कराना चाहते हैं। उन्होंने माना कि एनटीए में बहुत सी ऐसी खामियां थी, गैप्स थी, जिनको प्लग किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आगामी परीक्षाएं बेहतर होंगी, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कोर्ट को अपनी तरफ से आश्वासन दिया। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए कोर्ट ने उनकी बातों को माना। 6 सप्ताह बाद फिर से सचिन इस मामले में सुनवाई होगी और तय किया जाएगा कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं एनटीए उसे कराने में सक्षम है या फिर कोई और सुधार की ज़रूरत है, या फिर जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने मांग की है, एनटीए को ख़त्म ही कर दिए जाने की ज़रूरत है। सचिन, और दूसरी एक और बात, जब ये कहा जाता है कि हलफनामा दाखिल करें, इसका मतलब कोर्ट सख्त है, वो स्टूडेंट्स को भी संदेश देना चाहती है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी, किसी तरीके से उनके साथ तो धोखा नहीं होने दिया जाएगा। और अब आगे ये सुनवाई होनी है कि एनटीए ही सक्षम है या नहीं, या फिर और क्या सुधार किए जाते हैं। एसजी का ये कहना कि देखिए खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। अब ऐसे में ये माना जाए कि एक तरीके की कुछ गाइडलाइंस, कुछ और सुधार, कुछ और नए तरीके की चीज़ें आएंगी, या फिर ये कहें कि यहाँ पर भी आगे और मुश्किल बढ़ सकती है, या फिर चीज़ों को और स्क्रूटनाइज किया जा सकता है विद द नेम, जैसे हम ये कहें कि नाम के साथ, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर, तमाम सेक्रेटरी, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट कर दी गई
कि अब इस मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्रालय को करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ कोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही लिखा गया, लेकिन नाम आप जानते हैं सचिन बदल चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय केंद्र का प्रतिनिधित्व करेगा। कई जिम्मेदारियां हैं जो आज के आदेश में ऐसा लगता है कि कोर्ट की तरफ से सरकार को दी गई हैं, और ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फेयर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और एक तरह से उन्होंने बारीक ही सही लेकिन ये लताड़ तो लगाई ही है कि तमाम परीक्षाएं बेहतर तरीके से हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि यह परीक्षा तरीके से नहीं करवा जा सकी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चारू माथुर जी, जो कि अपीयर हो रही थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से। मैडम, क्या एक बात है जो सबसे स्टैंड आउट करती है आपको लगता है कि इस पूरे मामले में? मुझे सबसे ज़्यादा जो बात दिल को छुई है वो थी कोर्ट को इतनी सेंसिटिव होना। कोर्ट ने जब मैटर शुरू होते ही पहले बात बोला कि इट इज़ ट्रॉमेटिक, कि ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि जो हो रहा है, ये हमें सदमा लगता है कि ऐसा हो रहा है। और ये सदमा सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, सदमा उसके अभिभावकों के लिए, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत लगती है। जब आप मेडिकल का एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, इसके अंदर सालों की मेहनत लगती है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, सडनली आप एग्ज़ाम देखें और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, इसलिए कि एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी वो अपनी इतनी सक्षम नहीं थी कि वो एग्ज़ाम करा पाए। प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, ये कहा गया एसजी की तरफ से। एसजी साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है इस मैटर को लेके। गवर्नमेंट इस मैटर को, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इन पर्सनल कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल, वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी लीक नहीं हो, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर भी जितनी हमारी मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं, सो क्लियर इंटेंशन ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए। पर एनटीए को लेकर के ये था कि इसको खत्म किया जाए, ये केपेबल नहीं है, आप लोग की तरफ से ये मांग है? मेरी तरफ से, मैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से अपीयर हुई, और हमारी तरफ से जो डिमांड थी वो ये थी कि आप एनटीए को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं। आज की तारीख में एनटीए जो है वो एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स, बैलेंसेस, ऑडिट्स, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। कोर्ट ने खुद एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए यूपीएससी का भी हम एग्जाम कराते हैं, 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा साहब रेलवे का एग्जाम होता है, हर साल कम से कम 2 लाख लोग बैठते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी तो ये मामले आगे जुलाई में कंसिडर होंगे, फिलहाल परीक्षा पर ध्यान है। हाँ, अभी परीक्षा पे ध्यान है, 21 को होगी, वो जिस तरीके से होनी है। कोर्ट एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाह रही है, इमीडिएट जो भी मेजर्स लेने हैं वो गवर्नमेंट लेगी। जी, जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो कि मैम ने कहा बिल्कुल संजीव, और उसी पर आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो ये फिक्स करना चाहती है कि छात्रों के साथ धोखा ना हो और किस तरीके की आगे जो है वो कोताही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। आगे